नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। जिन बच्चे का मैथ बहुत ही कमज़ोर है, मैथ थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता है, तो उन बच्चों के लिए आज का ये मैथ का वीडियो ना बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसा मैथ बताएंगे ना कि 100% आप एक ही बार में समझ जाएंगे। तो आपसे मैं एक चीज़ का निवेदन करूँगा कि मैं जो क्वेश्चन बताऊँगा ना, बस क्वेश्चन को पढ़ना और ऑप्शन को देखना, और जो मैं सॉल्व करूँगा उसे देखना। ये मत देखना कि कितना नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर है कि 10 नंबर है कि 20 नंबर। बस इस पर आपको फोकस होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है और उसका ऑप्शन क्या है। उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा ताकि आप 100% एग्जाम समझ जाए और पूरा का पूरा क्वेश्चन टकरा जाएगा, जाकर आप लोग टिक लगा कर चलिए ना, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब लोग वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि स्पेशल वीडियो है और स्पेशल तरीके से आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। नंबरिंग पर ध्यान मत देना। आपका क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, परिमेय संख्या वह होगा जो रूट में नहीं होगा। इसमें देखो कौन कौन रूट में है, कौन कौन रूट में नहीं है। जो रूट में है वो आपका परिमेय कभी नहीं होगा। तो रूट में 3 है, 3 कभी परिमेय नहीं होगा और 3 का वर्गमूल भी नहीं निकलेगा। और ऑप्शन नंबर बी को देखो, 2√2/√2। तो दोस्तों ऊपर में √2 है, नीचे में भी √2 है, तो √2 ऊपर और नीचे से कट जाएगा, तो सिर्फ इसके पास अब बचेगा ऊपर में 2। तो 2 आपका रूट से बाहर है, मतलब कि ये रूट में नहीं है, तो यही आपका परिमेय संख्या बनेगा। अब आपको आपका आंसर मिल गया ना। अब किसी भी ऑप्शन को मत देखिए, आप इसी पर टिक लगा दीजिए, तो यही आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। दोस्तों बहुपद पहचानने का मैं आपको तीन को ट्रिक बताता हूँ। अगर ये 3 ट्रिक आप इस्तेमाल कर लेंगे ना, तो दुनिया का कितना भी भारी क्वेश्चन क्यों ना पूछे, आप एकदम आसानी से बता देंगे। देखिए पहला आपका ट्रिक ये है, पहला दोस्तों यहाँ पर ट्रिक समझिए। पहला हमारा ट्रिक है कि अगर दोस्तों चर मान आपका रूट में होता है तो ये बहुपद नहीं होगा। चर मान x को बोलते हैं, y z जो भी है आपका वो चर मान है, ठीक है। तो अगर चर मान रूट में होता है ना, तो वो कभी आपका बहुपद नहीं होगा। और दूसरा हमारा ट्रिक है कि अगर चर मान का पावर अगर माइनस में रहता है, जैसे x के पावर -2 हो गया या फिर -3 हो गया या फिर माइनस में कुछ भी रहे ना, तो वो भी हमारा बहुपद नहीं होगा। और अगर चर मान दोस्तों तीसरा नंबर में अगर चर मान बाटा में आ जाता है ना, तो अभी दोस्तों वो बहुपद आपका नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, आप सबको ध्यान से एकदम देखना है। ऑप्शन नंबर आपको सबको ध्यान से एकदम देखना है। तो ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में देखो, ये x आपका रूट में है लेकिन स्क्वायर है, तो बाहर निकल जाएगा, तो एक x बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ रूट में x है, ये बाहर नहीं निकलेगा, तो ये आपका दोस्तों क्या है, तो नहीं, ये भी बाहर है, ये रूट से बाहर है, तो ये भी बाहर है रूट से, ठीक है ना, क्योंकि 3√2 है ना, x बाहर है रूट से, तो ये भी आपका x बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x निकल जाएगा, ये आपका बहुपद है। अब यहाँ पर देखिए कहीं भी आपको ना ये रूल लागू नहीं होता है, तो ये भी बहुपद है। और देखिए यहाँ पर भी आपका कहीं भी रूल लागू नहीं होता है ना, तो ये भी बहुपद है। लेकिन ऑप्शन नंबर अगर आप सी को देखेंगे ना, बाटा में देखो x चला गया है, अगर बाटा में x है ना, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों आपको दिख रहा है ना, रूट में आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये रूट में नहीं है, रूट से बाहर है। ऐसा ही दोस्तों शो करता है, लेकिन वो रूट में नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, सी नंबर वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। ये क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो बाबू कैसे आपको बनाना है। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, तो बाबू आपको दिया गया है tan थीटा बराबर का दिया गया, √3 दिया गया है। चलो ठीक है, √3 दिया गया है। अब देखो हम यहाँ पर लिखते हैं tan थीटा बराबर, तो बाबू √3 कितना का मान होता है, तो दोस्तों √3 ना tan 60 डिग्री का मान होता है। तो आप कहेंगे सर जी cot 30 का भी तो मान होता है ना √3। हाँ बिल्कुल होता है, cot भी लिख सकते हो, लेकिन cot लिखोगे ना तो ऐसे में tan और cot नहीं कटेगा, और जब tan के रूप में लिखोगे ना तो tan कट भी जाएगा और tan 60 का मान √3 भी होता है। तो जब tan कटेगा तो इधर से आपका थीटा बराबर 60 डिग्री निकल कर मिल जाएगा। तो थीटा का मान क्या मिलेगा, 60 डिग्री। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर देखो यहीं पर डी नंबर में दे दिया गया है, तो यही आपका डी नंबर वाला 60 डिग्री आंसर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिलेगा ना, तो यही आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है cos 60 डिग्री
+1 और बाटा में cos 60° -1 का मान निम्नलिखित में कौन होगा। तो सबसे पहले देखो दोस्त, cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है ना। cos 60 का मान नहीं याद है तो याद कर लो, और प्लस में 1 है ना, तो प्लस में आपका 1 हो जाएगा। बाटा में दोस्तों cos 60 का मान 1/2 और माइनस में 1 तो माइनस में 1। अब देखिए दोस्तों, आप 1/2 + 1 को बाटा का जोड़ बनाइए। बाटा का जोड़ बनाने आता है ना, 1/2 + 1 बाटा का जोड़ बनाएंगे तो 3/2 मिलेगा, एलसीएम 2 मिलेगा, 1 + 2 आपका 3/2 मिल जाएगा। तो ऊपर मिल जाएगा 3/2 और नीचे 1/2 - 1, ये बाटा का घटाव बनाओगे ना तो मिलेगा माइनस में 1/2। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ऊपर में बचेगा 3 और नीचे बचेगा -1। तो बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में 3 में -1 से भाग दोगे ना तो माइनस में आपका 3 मिल जाएगा। और माइनस में 3 ध्यान से देखो बी नंबर में है ना दोस्तों, है ना। तो देखो कितना बढ़िया से आपको मैंने समझा दिया ना, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसे ही आपको ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाना सीखना है। जैसे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग बनाते हो, आंसर नहीं मिलता है या फिर उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हो कि कैसे बनाना है, तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाओ, ठीक है ना। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए ये मेरा मोबाइल ही नंबर ले लो 9244, इस नंबर से हम व्हाट्सअप चलाते हैं। बस आप ना इस नंबर पर एक बार SMS कर देना, हाय लिखकर, हाय सर, हेलो सर आप लिखकर SMS कर देना। जब हमको पता चल जाएगा ना कि आप SMS किए हो तो हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भेज देंगे और उस पर क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। और आप लोग ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक पर क्लिक करोगे ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है ना। और फॉलो का ऊपर ऑप्शन होगा, आप फॉलो कर लेना। अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। तो दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं जो बोलूँगा उसको ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको ये बताना है कि पूर्ण संख्या किससे शुरुआत होती है। दोस्तों पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे डैश जाता है। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और प्रकृत संख्या 1 से शुरू होता है। तो कह रहा है कि 5 को पूर्ण संख्या, तो पहले ऐसा बाटा दे देना और नीचे 5 लिख देना। को चाहिए तो 5 को कर रहा ना, तो 5 को नीचे लिख दो। अब यहाँ से 5 को लेकर 5 को जोड़ दो, पहले 0 लो और जोड़ो, फिर दूसरे नंबर पर 1 लो फिर जोड़ो, फिर 2 लो फिर जोड़ो, फिर 3 लो जोड़ो, फिर 4 लो जोड़ो, आपका 5 हो गया। 5 को लेना है, अब आगे आप 5 नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं तो आपका 6 हो जाएगा। तो इन सबको जोड़िए, तो 1 2 3 3 6 6 4 10 को, तो 10 और बाटा में नीचे 5, तो 5 दूने के 10, 2 बार में कट गया ना, तो आंसर मिल गया 2। देख लीजिए बी नंबर में है ना, यही आपका उत्तर मिल जाएगा, अब देखिए अगला क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन लग रहा होगा सर बहुत भारी है। मेरे दोस्त आपको भारी ये क्वेश्चन नहीं लगेगा। देखिए कह रहा है ना, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 1 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। आप सबको पता है कि क्षेत्रफल स्क्वायर के रूप में होता है, जैसे आयतन क्यूब में होता है तो क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। और त्रिज्या कभी भी दोस्तों स्क्वायर में नहीं होती है, या तो मीटर में या तो सेंटीमीटर में होगा, तो वह स्क्वायर थोड़ी ना हुआ जी। अगर मैं कहा था कि मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, तभी ये स्क्वायर में होता है, लेकिन ये त्रिज्या ना केवल मीटर में होती है, ठीक है ना, मीटर या सेंटीमीटर में। तो देखो अगर आपको इसका त्रिज्या निकालना है ना, तो बस इसको रूट में डाल दो, ये रूट में डाल दो। अब 4 का वर्गमूल क्या होता है, हाँ तो 2 होता है, यस सर। 1 का वर्गमूल क्या होता है, √1 का, तो 1 ही हो जाता है। तो 2:1, आंसर देखो बी नंबर में है। 1:2 भी है, तो 1:2 पर मत टिक लगाना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का 19 नंबर। ये क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) = x² प्लस में ax प्लस में 1 का मूल हो, तो 1/α प्लस 1/बीटा का आपको मान निकालना है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आप a का मान निकालो। a बराबर x² के पीछे देखो 1 छुपा हुआ है, 1 कभी दोस्तों दिखाई नहीं देता है, छुपा रहता है, तो a का मान 1 हो जाएगा। b का मान दोस्तों जो x के पीछे छुपा हुआ है ना वो हो जाएगा, तो x के भी पीछे 1 छुपा हुआ है, तो b का मान 1 हो जाएगा। c का मान दोस्तों जिसमें x नहीं होता है वही हो जाएगा, तो c का मान 1 हो जाएगा। यानी कि a b c सबका मान 1 1 मिला है। और 1/α प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला होता है बाबू माइनस में b/c, ये फॉर्मूला होता है, याद कर लेना, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस, b का मान क्या है 1 है तो 1, और बाटा में c का भी मान 1 है तो 1। अब -1 को 1 में भाग दोगे तो -1 ही ना मिलेगा, तो -1 आपका बी नंबर वाला सही जवाब मिलेगा ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल 2 एवं तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। दोस्तों देखिए द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, वो होता है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट के बाहर इंटू x और प्लस में आपका होता है अल्फा इंटू बीटा, ये आपका होता है, ठीक है ना। और दोस्तों ना मूलों का योगफल का मतलब होता है दोस्तों
अल्फ़ा प्लस बीटा, और जिसका मान दिया है आपका 2। और गुणनफल का मतलब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसका मान दिया है आपका माइनस में 15 दिया है, जिसका मान दिया है आपका माइनस में दोस्तों कितना दिया, माइनस में 15 दिया है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, 2 है, तो 2 ये एक्स गुणा हो जाएगा तो 2x हो जाएगा ना। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आपका 15 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 15, ये डी नंबर में देख लो दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 15, वही आपका सही जवाब होगा। ठीक है। अब दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है 21 नंबर। ये क्वेश्चन आपका है कि बिंदु -4,3 किस पाद में स्थित है। दोस्तों आपको अंक पर ध्यान नहीं देना है, 4 3 क्या है क्या नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है। तो किस पर फोकस करना है, आपको फोकस करना है कि उसके पास कौन सा चिन्ह है। तो 4 जो अंक है ना उसके पास माइनस चिन्ह है, कॉमा जो 3 है ना उसके पास प्लस चिन्ह छुपा हुआ है। तो माइनस और प्लस किस घर में होता है, अगर आपको नहीं पता है ना तो दोस्तों ये आपका होता है वाई अक्ष और ये होता है दोस्तों एक्स अक्ष। इसको पहला चतुर्थांत मानते हैं, पहला पाद, इसको दूसरा पाद मानते हैं, इसको तीसरा पाद हम लोग मानते हैं और इसको चौथा पाद मानते हैं। तो पहला पाद में दोनों प्लस होता है, दूसरा में पहले माइनस होता है फिर प्लस होता है, और तीसरा में दोनों माइनस होता है और चौथा में पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है। तो ये जो हमारा आंसर निकला है प्लस और माइनस, ये कितने नंबर में दिख रहा है, 2 नंबर में दिख रहा है ना, पहले माइनस और फिर प्लस, तो दूसरे नंबर में है, तो द्वितीय आपका हो जाएगा आंसर, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। दोस्तों द्विघात समीकरण का मतलब ये हुआ कि आपका घात 2 होना चाहिए और चरमान रूट में नहीं होना चाहिए, बाटा में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और घात सिर्फ 2 होना चाहिए। तो ये बताइए यहाँ पर घात 1 है तो ये तो नहीं होगा, नहीं होगा ना, ये आपका बाटा में आ चुका है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए ये तो आप कह सकते हो सर जी स्क्वायर है, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लो, x में गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, फिर प्लस x में 3 से गुणा करोगे तो 3x मिल जाएगा, बराबर में आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 3x बराबर में 0। तो यहाँ पर तो आपका पावर क्या दिख रहा है, पावर 1 दिख रहा है, तो ये तो आपका होकवे नहीं करेगा द्विघात समीकरण। क्यों, क्योंकि पावर 1 है, 2 रहता तब ना होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में कोई कंडीशन नहीं है, पावर भी 2 दिख रहा है और सारा का सारा कंडीशन एकदम सर्टिफाई है, मतलब कि एकदम सही है। तो आंसर आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए समझ में आप लोग को आ रहा है ना, नहीं आएगा तो फिर भी बताना, मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्यम। तो इस बार 3 को लेना है, तो सबसे पहले आप 3 बाटा में दे दीजिए, और आपको पता है ना प्रकृत संख्या 1 से शुरू होता है ना, तो पहले 1 ले लीजिए, फिर 2 ले लीजिए, फिर 3 ले लीजिए, जोड़ दीजिए, हो गया आपका माध्य निकालना है। तो 2 3 2 1 3 3 3 6 बटे 3 और 3 दूने का 6, 2 बार में कट जाएगा, तो आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा 2, आंसर बी नंबर में मिल जाएगा 2, मिल जाएगा ना। अब अगला क्वेश्चन 29 में tan 60 डिग्री का मान। तो दोस्तों tan 60 का मान यही होता है ना, tan 60 का मान √3 होता है, tan 60 का मान क्या होता है दोस्तों, √3 होता है। और एक सबसे ज़बरदस्त मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। जब भी दोस्तों साइन कॉस के या फिर किसी भी चीज़ के रूप में दिया रहा है, जैसे कि अगर साइन 18 और कॉस 72 दिया है, अगर ऐसे ही दोस्तों tan 18 और आपका कॉट 72 दिया रहा है, या फिर सेक 18 और कॉसेक 72 दिया रहा है, मतलब कि ऐसे ही बाटा में दिया रहा है, तो देखो इसका आंसर कैसे बताना है। आप 18 को और 72 को जोड़िए, 90 मिल जाएगा। अगर 90 मिलेगा तो उसका आंसर 1 मिलेगा। कभी भी दोस्तों 18 और 90 दोनों डिग्री को जोड़ देना, 18 और 90 को जोड़िए, 18 और प्लस आप 72 को जोड़िए। अगर ये 90 मिल गया तो इसका आंसर आँख मूंद कर 1 पर टिक लगा देना, और हर हालत में दोस्तों 1 ही मिलेगा, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान इसको सॉल्व क्यों ना करे, इसका आंसर 1 ही मिलेगा। अब देखिए अगला मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ का मतलब होता है मौसा। तो 2 क्रमिक सम संख्या मतलब कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, और भी होता है। तो इसमें से कोई भी 2 को ले लीजिए, जैसे कि हम 4 6 ले लेते हैं। तो अगर 4 6 का मौसा निकालते हैं तो 4 एकम 4 2, फिर ये 4 आएगा, फिर इधर से 2 दूने के 4 कट जाएगा, मौसा क्या मिला, मौसा 2 मिला। कभी भी दोस्तों 2 को सम संख्या लेकर मौसा निकालोगे ना तो उसका मौसा सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिलेगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिलेगा। अब ये बताइए 32 नंबर क्वेश्चन, रूट में आपका 2 है, तो क्या √2 का वर्गमूल निकलेगा,
नहीं सर जी, रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या होगा ना। जो रूट से बाहर होता है वही परिमेय होता है, लेकिन जो रूट के अंदर रहता है ना वो कभी आपका परिमेय नहीं होता है, अपरिमेय होता है। अब मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है ना, पूछ रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। मतलब कि जो रूट में होगा उसी को देखना है, जो रूट में होगा ना उसी को देखना है कि वो आपका अपरिमेय मतलब कि है कि नहीं। आपको बस बताना है कौन अपरिमेय है। तो ध्यान से देखिएगा। आपको लग रहा है कि सच बी सी डी में से कोई भी हो सकता है, लेकिन आपका गलत फहमी है दोस्तों। ये जो ऑप्शन में डी में है ना वो आपका प्लस में √3 है और एक माइनस में √3 है। ये कट जाएगा और 0 मिल जाएगा, और 0 आपका परिमेय है क्योंकि रूट में नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, कट जाएगा तो बचेगा केवल 3, और 3 भी आपका परिमेय बन जाएगा क्योंकि ये रूट में नहीं है। अब देखिए √2 से √8 कट जाएगा √4 बार में, और ये बचेगा 3 और गुणे √4 का वर्गमूल 2 मिलता है, तो 3 दूने के 6 मिल जाएगा इसका आंसर। ये भी रूट से बाहर है, आपका मतलब अपरिमेय नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका 2π परिमेय होगा। अब आप कहेंगे सर जी ये भी रूट में नहीं है, क्यों अपरिमेय होगा? ये तो रूट में नहीं है, अपरिमेय क्यों होगा? दोस्तों ये अपरिमेय इसलिए होगा ना क्योंकि पाई आपका एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है दोस्तों? तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अगर अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या जुटेगा वो भी अपरिमेय बदल जाएगा। कहते हैं ना कि अगर चोर के साथ साधु रहेगा ना तो वो साधु नहीं चोर ही कहलाएगा, क्योंकि वो साथ दे रहा है चोरी का। भले ही चोरी करे या ना करे लेकिन चोर का साथ दे रहा है तो चोर कहलाएगा। तो देखो बेचारा पाई अपरिमेय है लेकिन 2 अपरिमेय नहीं है, तो बेचारा 2 पाई का साथ दे रहा है तो वो भी बेचारा अपरिमेय कहलाने लगा, मतलब कि वो भी चोर कहलाने लगा। तो आंसर तो आपका क्या मिलेगा? यही नंबर मिलेगा ना, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। ये आपका क्वेश्चन है रैखिक बहुपद ax + b के शून्यक है, इसके शून्यक आपका क्या होगा? तो कुछ मत करना, सबसे पहले आप क्या करना, ax + b बराबर में 0 अपने मन से मान लेना, अपने मन से सबको ही मानना। फिर ax बराबर, ये प्लस को बराबर को उधर भेजोगे ना तो माइनस में b मिल जाएगा। तो अब आराम से x का मान निकालो, माइनस में b और बाटा में a, तो माइनस में b बाटा में a, सी नंबर में है ना, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है ना मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि बहुपद x² माइनस में 3x माइनस में 4 का शून्य क्या होगा? तो इसका फैक्टर तोड़ना है दोस्तों। फैक्टर तोड़ना है मतलब कि फैक्टर इसका तोड़ लीजिए। x² माइनस में 3x माइनस में 4 का फैक्टर कैसे तोड़ेंगे? तो हम क्या करते हैं ना दोस्तों, फैक्टर तो ऐसे में टूटेगा नहीं, हम 4x कर लेते हैं और प्लस में x कर लेते हैं, अब हो जाएगा, और माइनस में आपका 4 हो जाएगा, और बराबर में मतलब बराबर में नहीं, ठीक है ना। तो ये x हो जाएगा, x कम लोगे तो x - 4 मिल गया, और यहाँ पर +1 और यहाँ पर x - 4 मिल गया। तो आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा x - 4 और एक हो जाएगा आपका x + 1। जिसको फैक्टर नहीं आता है ना फैक्टर तोड़ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना उसे, ठीक है ना। आप फैक्टर तोड़ना समझ जाएंगे। तो अब यहाँ से दोस्तों x बराबर एगो प्लस में 4 मिलेगा, एगो माइनस में 1 मिलेगा। तो प्लस में 4 माइनस में 1 ऑप्शन नंबर ए ही में है, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन एक और पूछा है कि यदि अल्फा कमा बीटा x² प्लस में 2x प्लस में 1 के शून्यक हो तो 1/α प्लस 1/बीटा। तो आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? तो माइनस में b/a होता है, आपको पता है ना। तो a का मान निकालिए यहाँ से, तो 1 मिल जाएगा। b का मान निकालिएगा, क्या हो जाएगा? a का मान यहाँ से 1 मिल जाएगा, छुपा हुआ है, और b का मान दोस्तों ये आपका 2 हो जाएगा ना, तो b का मान यहाँ पर 2 मिल जाएगा। c का मान आपको पता है ये वाला आपका 1 हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, b का मान क्या है? 2 है तो 2, a का मान क्या है? a का मान 1 है तो 1, -2 में 1 में भाग दोगे तो -2 मिलेगा, और -2 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी नंबर वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों अगला मेरा क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अगला मेरा क्वेश्चन है a का मान जिसके लिए समीकरण का इतना इतना एक अद्वितीय हल है। दोस्तों अद्वितीय हल का फार्मूला होता है, सब लोग देख लो, फार्मूला इसका होता है a1/a2 बराबर नहीं है दोस्तों b1/b2, इसका फार्मूला होता है। ठीक है ना। तो a1 और a2 का मान कहाँ से निकालेंगे? तो समीकरण ये 1 है और ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 से अगर a1 का मान निकालेंगे तो ये आपका a मिल जाएगा। अगर हम इसमें b1 का मान निकालते हैं ना तो y के पीछे -1 छुपा है तो -1 हो जाएगा, और c1 का मान आपका मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ठीक है ना। और समीकरण 2 से अगर a1 का मान निकालते हैं तो 6 मिल जाएगा,
B1 का मान -2 मिल जाएगा और C1 का मान आपका 3 मिल जाएगा। तो A1 का मान कितना है, A है तो A2 का मान क्या है, इधर देखिए A2 का मान, ये आपका A2 है दोस्तों, ये A2 और B2 और ये C2 होगा, सॉरी माफ़ कर देना, समीकरण 2 में A2 B2 C2 होगा, ठीक है ना। तो A2 का मान आपका 6 है तो 6 और बराबर नहीं, B1 का मान -1 है और बाटा में -1 है ना, और बाटा में B2 का मान -2 है। तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार में, तो A बराबर नहीं, 3 में 1 में गुणा होगा तो 3 मिल जाएगा, यानी कि A का मान मिला, A बराबर नहीं, तो आंसर आपका अब B नंबर होगा। अब जो लोग A पर टिक लगाएंगे उनका तो 100% आंसर गलती हो जाएगा जी, गलती हो जाएगा ना दोस्तों। तो अब देखिए एक और क्वेश्चन आपका, ये तो अभी दोस्तों मैंने करा दिया था ना, 41 नंबर क्वेश्चन अभी कराया था ना, ये क्वेश्चन जिसका आंसर ये मिला था, ये तो करा दिया, ठीक है ना। तो यही दोस्तों बस इतना ही क्वेश्चन था। और आप लोगों को ना अगर इस क्वेश्चन से थोड़ा सा भी मतलब 50% नहीं अगर समझ में आया ना, तो एक काम करिए, आप लोग बोलिए सर और ऐसा 1-2 वीडियो बना दीजिए जिससे कि हम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो और बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। भाई दोस्तों टाइम लगा लेकिन आप समझ तो गए ना, समझना दोस्तों बहुत मतलब ना बड़ी चीज़ होती है, ठीक है ना। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप बहुत ही प्यार से और अच्छे से समझिए, और सब लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करूँगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।